सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टेशन खुल जाएंगे। आप अपने पोलिंग स्टेशन को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मैं हमारे नौजवानों से अपील इसलिए कर रहा हूं कि ये जमात आपकी है। इस जमात को हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत के साथ यहां तक पहुंचाया है। 1960 में मजलिस ने पहला अपना बल्दिया का इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद से आज तक आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल व करम से आपकी दुआओं की वजह से जिस चिराग को 1960 में हमारे बुजुर्गों ने रोशन किया था, आज उस चिराग की रोशनियां बिहार तक पहुंच चुकी है और बिहार में मजलिस के 5 अराकीन असेंबली कामयाब हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के सियासी सफर में आप और हमने मिलकर जद्दोजहद की। आज इस इलेक्शन में भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान है और इस इलेक्शन में आपको एक कागज दिया जाएगा जिसको बैलेट पेपर कहते हैं। पोलिंग बूथ में उस बैलेट पेपर को देखकर आप जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा वहां पर आप मोहर लगाएंगे और उसको एहतियात के साथ मोड़ के जहां डब्बा सामने होगा उस डब्बे के अंदर डालेंगे। मैं आपको समझाने के लिए फिर से कह रहा हूं कि आपको एक बैलेट पेपर कागज दिया जाएगा। उस कागज के ऊपर निशान रहेगा, पतंग का निशान होगा। जहां पतंग का निशान होगा वहां पर आप उसके बीचों बीच में मोहर लगाकर उसको एहतियात के साथ मोड़ के आप उसको डब्बे में डाल देंगे, तभी आपका वोट पड़ेगा। मैं खास तौर से फिर से कह रहा हूं कि सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ को जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जमात आपकी है, ये जमात आपकी पहचान है, ये जमात आपकी ताकत है, ये जमात आप तमाम की मताए अजीज है। इस जमात पर आप तमाम का हक है। ये आपकी एक आवाज है जो पिछले कई सालों से तेलंगाना हो या उस वक्त का आंध्रा की असेंबली में गरीब आवाम के मसाइल के हल के लिए, उनके इंसाफ के लिए मजलिस कर रही है। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि मजलिस की नुमाइंदगी पर एक नई ड्रेनेज की लाइन डाली गई। ताबंदा होटल से लेकर आगा पूरा 4 खंडिल तक ये 60 लाख की नई ड्रेनेज लाइन डाली गई। एक सीसी रोड ताबंदा होटल से दरगाह यूसुफैन मेन रोड तक करीब 25 लाख की वो सीमेंट रोड मजलिस की नुमाइंदगी पर ये काम हो गया। एक और सीवरेज लाइन और एक सीमेंट रोड का सही किया गया। यूसुफैन कॉलोनी आचार गली नाम गली में 19 लाख उसकी कीमत थी। आगापुरा जुबली हिल से जुबली स्कूल से सुभानपुरा कम्युनिटी हॉल तक एक 12 लाख की सीमेंट रोड डाली गई और एक काम शुरू होना बाकी है बीटी रोड का आगापुरा 4 खंडिल से ताबंदा होटल जंक्शन तक। वो करीब 70 लाख का काम है जो अनकरीब में शुरू होगा। ये मजलिस की तरफ से जो काम हुआ इसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ये बल्दिया का इलेक्शन है। बरखी, बल्दी, आबरसानी, नल, ये तमाम मसाइल यकीनन बल्दिया इलेक्शन में आते हैं, मगर ये जो बल्दिया इलेक्शन हो रहा है ऐसा लग रहा है कि हम और आप मिलकर हमारे मुल्क का एक नया वजीर आजम मुंतखब कर रहे हैं। यानी ये तमाम इशू पर कोई बात नहीं कर रहा है। बीजेपी अपने बड़े बड़े मिनिस्टरों को ले जा रही। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इतने मिनिस्टरों को भिजा दिया, एक ही आदमी का आना बाकी हैदराबाद में और उसका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। पूरे आ गए एक के बाद एक नहीं आ रहा, उन्हें आ रहा, उन्हों आ रहे। आओ भाई आओ, हैदराबाद हमारा, ये हैदराबाद हमारा शहर है, इसकी गलियां हमारी हैं, इसके चबूतरे पर आप और हमने रात भर बैठकर गुजार दी है। इसके एक एक जर्रे को हम जानते हैं और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का हैदराबादी नफरत के पैगाम को कबूल नहीं करेगा।
वो अमन और मोहब्बत के पैगाम को कबूल करेगा। इसीलिए मजलिस में यहां से इस जामबाग डिवीजन से बल्दी हल्के से जनाब रवि साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। रवि साहब दलित भाई हमारे, वो बेहतरीन उम्मीदवार है। मैं उनको बरसों से जानता हूं, निहायत ही शरीफ आदमी है। और जिस तरह 5 साल पहले आपने डी मोहन मजलिस के उम्मीदवार को देकर कामयाब किया था, आपको इस बार भी इंशाअल्लाह रवि को जो मजलिस के उम्मीदवार है उनको कामयाब करना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो भी काम होना बाकी है इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को पूरा किया जाएगा। जिन हजरात को, जिन हमारी माँ और बहनों को 10,000 रुपए की स्कीम नहीं मिली, 4 तारीख के बाद वो स्कीम खुलेगी। उन तमाम नहीं मिलने वालों का नाम, उनका एड्रेस, उनका बैंक अकाउंट जनाब रहमत साहब और उनके साथियों ने ले लिया है। उस मीर सेवा में डालकर इंशाअल्लाह जिनको नहीं मिला डायरेक्ट उनके बैंक के अकाउंट में वो 10,000 रुपये आ जाएंगे। मैं आपको इसका वादा कर रहा हूं। एक और बात, बीजेपी के इतने मिनिस्टर रोज आ रहे और रोज हैदराबाद पहुंचते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरू करते मजलिस पे और खत्म करते असदुद्दीन ओवैसी पर, जो उनके नए भाईजान और दूल्हे भाई बने हुए। यानी आप सोचो, आपको शिकायत हो सकती है कि बारिश हुई, नुकसान हुआ। मैं मानता हूं 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई, मगर जब बारिश हुई थी, जब गरीब आवाम के घर में पानी दाखिल हो गया जिससे गरीबों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ, कौन था आपके दरमियान में आपकी तकलीफ को समझ रहा था? कौन आपके घर पे आ रहा था? कौन उस इलाके में घुटने बराबर या कमर बराबर पानी में कौन चल रहा था? कौन आपके आकर पानी निकालने की बात कर रहा था? आप पूछो, क्या कोई बीजेपी वाला नजर आया आपको? कोई बीजेपी वाला नजर नहीं आया आपको, कोई दूसरी पार्टी का नजर नहीं आया। आज इलेक्शन है तो नरेंद्र मोदी उस वक्त एक मिनिस्टर को नहीं दिखाए कि जाओ जाकर देखो हैदराबाद की आवाम तकलीफ का शिकार है। 100 साल के बाद इतनी ज्यादा बारिश हुई मगर नरेंद्र मोदी अपने कोई मरकजी मिनिस्टर को हैदराबाद नहीं भिजाए। अब इलेक्शन आ रहा तो पूरे के पूरे पैराशूट से नीचे उतरते आ रहे हैदराबाद। 1 उतरा, 2, 3, 4, 5, कितने आते आओ। ट्रंप को भी बुला लो। अमेरिका गए थे मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार नहीं गिर गया खड़े हुए। बर्तानिया के कैमरून को बोले आओ, बहुत अच्छा, उन्हें भी हार गया। आप बताइए। और फिर नरेंद्र मोदी बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या यह बात सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की आवाम के लिए 1 पैसा नहीं दिया? कर्नाटका में भी तूफान बारिश हुई, करोड़ों रुपया वहां पर दिए, हैदराबाद को 1 पैसा नहीं दिए। आज जो गरीब आवाम 10-10 हजार रुपये के लिए तड़प रही है ना, अगर नरेंद्र मोदी पैसे देते हैदराबाद को, हैदराबाद की बल्दिया को, तो 10,000 की जगह आपको कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है मगर नहीं दिए। अब इलेक्शन आया तो आगे फकीर बन के हमको वोट दे दो, ओवैसी जीना है, इन्हें पाकिस्तानी है, इन्हें रोहिंग्या है, उन्हें फुला है। अरे कब तक बैगन के बातें करेंगे? सब काम की बात करो, काम की बात करो। पैसे देना था, अब वोट मांग रहे हो, किसके नाम पे मांग रहे? दूल्हे भाई को दिखा के। बीजेपी एक किताब निकाली, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी की फोटो नहीं, इलेक्शन मैनिफेस्टो में अमित शाह की फोटो नहीं। किसकी फोटो है? आपके भाई की, आपके बेटे की फोटो है। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती है क्या बोल रहा? मेरी फोटो लगा के वोट मांग रहे हो। इन्हें ऐसा है, अरे मैं कैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, अल्लाह जानता, मगर अल्लाह ने गरीबों के दिलों में मेरी जो मोहब्बत पैदा कर दी वो तुम कभी नहीं निकाल सकते इंशाअल्लाह। क्योंकि आवाम जानती है
कि हम सिर्फ इलेक्शन में नहीं आते, हम साल के 12 महीने दारुस्सलाम के दरवाजे हमारे लिए खुले। दारुस्सलाम में कोई भी आ सकता है, हम आवाम के दरमियान में रहते हैं। हाँ, आवाम को अगर शिकायत भी है, अगर दौरा करते हो तो अगर कोई शिकायत भी करते तो आवाम जो हमसे शिकायत करती है उनकी मोहब्बत का है, वो उनकी मोहब्बत का मुजाहरा है। अगर मेरे से शिकायत नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी से करेंगे? क्योंकि मैं उनका खादिम हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। क्योंकि आपने मुझे वोट डालकर अपनी दुआओं से यहां तक लाया, तो आपका शिकायत करना मेरे लिए बाइज़ फख्र और एजाज है। और इसीलिए तकलीफ में क्या होता है, जब कोई तकलीफ नहीं आता तो क्या बोलता हूं, अरे मिला रहे मजलिस वालों को, मिला रहा फोन तो लगा कम से कम। ये मोहब्बत है आवाम की मजलिस के साथ। और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना एक और इस्तेमाल करिए, बड़ी तादाद में अपने घर से निकलिए और 100% पोलिंग कराइए। ये मत सोचिए अरे मैं दोपहर में जाता हूं, मैं हमारे भाइयों से भी बोल रहा हूं, मेरे भाई उस दिन तुम क्या करो, अपने बीवी को, अपनी अम्मा को पहले लेके निकलो, जरा चाय तो बनाओ, मैं दाता लगाता हूं, जरा मैं तुम चाय तो बनाओ, मैं बंडी से इडली लेके आता हूं, मेरे पास आ। मेरे भाई सुबह सुबह चले जाओ, जाके लाइन में ठहर के वोट डाल के, आधे घंटे का भी काम नहीं, वोट डाल के आ जाइए, बीजेपी को, मोदी को हराइए। अब ये पूरा इलेक्शन ऐसा कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला मोदी से होगा। अब आप किसको कामयाब करेंगे आप सोच लो, ये आपको तय करना, क्योंकि बीजेपी पूरा इलेक्शन मेरे अतराफ कर दिए। इन्हें आके मेरे को जिना बोलता, अरे मैं जिना कहां से हो गया? एक आके बोलता कि असदुद्दीन ओवैसी माने शिद्दत पसंद इस्लाम को फैला रहे। कौन सा शिद्दत पसंद इस्लाम को मैं फैला रहा हूं? मैं कौन सा फैला रहा हूं? इतनी नफरत आखिर क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम चुपते हुए सवालात इनसे उठाते, इनसे डरते नहीं, बल्कि जमहूरियत में किसी से डरने की जरूरत नहीं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद में 6.5 साल जब से तेलंगाना बना, कोई गड़बड़ नहीं हुई, फसाद तो छोड़ो, टेंशन भी नहीं हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े गणेश के जुलूस निकलते, पुरामद, मिलाद का जुलूस, रामनवमी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, सब पुरामद निकलते हैं। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि कहीं से भी कुछ मौका नहीं मिल रहा है, और हम मौका नहीं भी देंगे इंशाअल्लाह। हम अपने शहर के अमन को बरकरार रखेंगे, शहर के अमन को मजबूत करेंगे। यह आपकी हमारी जिम्मेदारी है। अगर शहर में अमन है तो यकीनन हैदराबाद की आवाम को सलाम, पुलिस का शुक्रिया, और मजलिस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि मजलिस शहर के अमन को खराब होने नहीं दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है कि मजलिस जो है फिरका परस्त है, मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है। मजलिस किसी मजहब के खिलाफ न थी, ना है, ना रहेगी। और खुद मजलिस का रिकॉर्ड आपके सामने, राजमोहन पुराना पुल का कॉर्पोरेटर 3 मरतबा मजलिस ने टिकट दिया, 3 मरतबा, अब 4थी मरतबा दिया, राजू जीतेगा इंशाअल्लाह ताला पुराना पुल। मजलिस ने कारवान बल्दी हल्के से राजेंद्र यादव को टिकट दिया, कामयाब हुए, इस बार स्वामी यादव को दिया। यहां से मजलिस ने पिछले 5 साल पहले डी मोहन को दिया, अब यहां से अनिल को, रवि अन्ना को दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को वोट दीजिए, बेखौफ होकर दीजिए। आपको अगर कोई काम करती है पार्टी तो मजलिस है। दूसरे सियासी पार्टियों का दफ्तर, अब जाइए आप, इलेक्शन है, इलेक्शन में बड़ा आबाद रहता है, इलेक्शन के बाद खंडर बन जाता, मगर एक सियासी पार्टी का ऑफिस हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, बारिश हो, धूप हो, कुछ हो, वो दारुस्सलाम मजलिस का दफ्तर जो आया से बहुत कम फासले पर। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को वोट दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को एक पैगाम दीजिए कि बीजेपी कहती है कि अगर बल्दिया में जीत गए तो बीजेपी हैदराबाद पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी।
पुराने शहर से बीजेपी पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को निकालेगी। अरे कौन सा पाकिस्तानी यहां पर है बताओ? कौन सा रोहिंग्या यहां पर है बताओ? बीजेपी कहती है कि 30,000 नाम रोहिंग्या के। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हें 1000 नाम दिखाओगे। मगर मकसद क्या है? नफरत फैलाना। बीजेपी वाहिद पार्टी है जो दिल्ली में हुकूमत कर रही और पुराने शहर की आवाम को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास शामिल है, उनको पाकिस्तानी बोल रही है, उनको बांग्लादेशी बोल रही है, उनको रोहिंग्या पुकार रही है। ये कैसी पार्टी है जो सैलाब में एक पैसा नहीं दिए और उल्टा हमारे हैदराबाद की तौहीन कर रही है कि हैदराबाद में पाकिस्तानी। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने भारत को अपना वतन माना और वतन मानते रहेंगे। और बीजेपी अगर ये बोल रही है कि डरा कर, खौफ दिलाकर हमको रखेंगे, याद रखो बीजेपी वालों, हम किसी माई का लाल से ना डरने वाले हैं, ना खौफ खाने वाले हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। बड़ी बड़ी बातें कर, ऐसा ये वो गुलाम का डमका। अरे बाबा, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं? हाँ, मैं क्या मुर्गी का बच्चा हूं? मैं सालार का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं। अल्लाह का काम है। और आप हर चीज में कोई बोलता है कि ओवैसी को ऐसा कर देंगे। एक 2018 के असेंबली इलेक्शन में योगी आए थे, आके बोले हम हैदराबाद से ओवैसी को निकाल देंगे। मैं बोला क्या हैदराबाद आपका मेरा नहीं है? हैदराबाद से निकाल देंगे। अरे निकालने की बात क्यों करते तुम लोग? तोड़ने की बात क्यों करते? जोड़ने की बात करो ना। ये हैदराबाद है। हम क्या बोलते? जो आके यहाँ गंडी पेट का पानी पिया, यहीं पे छोड़ना। बोलते नहीं बोलते? ये हमारी मोहब्बत है। इसको निकालो, इसको तोड़ो, उसको भगाओ, उन्हें पाकिस्तानी, यही लैंग्वेज है बीजेपी। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और ये हैदराबाद औलिया अल्लाह की सरजमीन है, याद रखो आप। ये बुजुर्गों की सरजमीन है, ये ऐसे लोगों की सरजमीन है जो रातों में उठकर अल्लाह की मोहब्बत में गिड़गिड़ाकर हम तमाम के लिए दुआ करते हैं, जिसको हम जानते भी नहीं। आज अगर ये बातिल ताकतें ये समझ रही हैं कि हमारा तूफान हम हैदराबाद में पैदा कर देंगे और तूफान में हम कामयाब हासिल कर लेंगे, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानते, तुम हैदराबाद की तारीख को नहीं जानते। ऐसा ही एक तूफान चल रहा था, पूरे फौज के खैमे उड़ गए थे, एक फौज के खैमे पूरे उड़ गए थे। देखने वालों ने देखा कि एक खैमा था, चिराग था और 2 लोग कुरान पढ़ रहे थे। तो बादशाह को मालूम हुआ, दौड़ता हुआ उनके पास गया और कहा कि आप अल्लाह के वली हैं कि पूरे तूफान में, हवा में खैमे उड़ गए, तुम्हारा एक खैमा है, चिराग जल रहा है और आप कुरान दोनों पढ़ रहे हैं, कहा मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने दुआ की, कामयाबी मिल गई। वो कौन थे? हजरत यूसुफैन थे, वो हजरत यूसुफैन थे। और तुम ये तूफान लाकर, अरे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि हैदराबादियों पर यकीन है कि वो नफरत के पैगाम को कबूल नहीं करेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस जानबाग की डिवीजन के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक एक वोट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आज आप मुत्तहिद नहीं होंगे तो कब होंगे मेरी मां और बहनों? बताओ आप। आज जब सब सामने खड़े होकर आपके बेटे और आपके भाई को गालियां दे रहे, आपके शहर की तौहीन कर रहे, अगर आज आप नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे आप? जब आसमान से अंगारे गिरेंगे, जब जमीन पर जलजले आएंगे? नहीं, अब उठना है आपको, मुत्तहिद होना है और ताकत के साथ उठकर बता दो ये हमारा हैदराबाद है, किसी को हम यहां पर हमारे हैदराबाद के माहौल को खराब होने नहीं देंगे। मजलिस आपकी है, मजलिस आपकी पार्टी है। इस पार्टी के लिए आपने अपना खून पसीना बहाया,
इस पार्टी के लिए आपने आंसू बहाए, इस पार्टी के लिए आपने अपनी जानों को कुर्बान किया। ये अमानत है मेरी माँ और बहनों, इस अमानत को बचा के रखना। और बचाने का तरीका यह है मेरे बुजुर्गों कि आप नौजवानों की सरपरस्ती करिए, अपना वोट इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर अपनी पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे तयखुन दे रहे कि आप तमाम वोट डालेंगे। जरा हाथ उठाकर बोलिए, पूरे वोट डालेंगे, पतंग के निशान पर कामयाब करेंगे। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, हाँ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।